Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher today, 25 April 2020. This lecture for 9th senior, all boys and girls. जैसा कि आप लोगों को पता है 9th क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो चुका है, तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 शॉर्ट वाइज, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, दोनों तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो और इजी भी है। तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो आज से स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक which discuss today are definition of solution। solution की तारीफ करेंगे, फिर उसके कंपोनेंट जो हैं वो आप देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। फिर एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ेंगे और फिर उन टाइप्स में डिफरेंस जो है वो आप लोग देखेंगे कि ये सारी की सारी टाइप्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक सॉल्यूशन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो है वो हर जगह से मिक्सचर की यूनिफॉर्म होती है, यकसा होती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों के पास वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होमोजीनियसली जो है वो मिक्सअप हुई हों, उसको आप लोग कहते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन की सादा सी एग्जांपल है कि नमक को पानी में हल कर दें, ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक नमक एक पानी, 2 चीज़ें ये मिली तो आप लोगों के पास बन गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तीनों स्टेट्स के हवाले से मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। फर्स्ट वन जो है वो गैस स्टेट के हवाले से। एयर इज अ सॉल्यूशन, मिक्सचर भी कहते हैं इसको, एयर इज अ मिक्सचर। एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का या सेवरल गैसेस का मिक्सचर होती है, यानी कि एयर में आप लोगों के पास ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। तो ये 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं। लिक्विड की स्टेट में जो है वो आप लोगों के पास एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन के, यहाँ आप लोग चीनी को पानी में हल कर लें तो भी सॉल्यूशन बन जाएगा, या आप लोग जो है वो नमक को पानी में हल कर लें तो भी आप लोगों के पास लिक्विड स्टेट में ही सॉल्यूशन बनेगा। थर्ड वन आ जाता है सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन, यानी कि ब्रास मतलब पीतल के जो बर्तन होते हैं उसको ब्रास कहते हैं। ब्रास आप लोगों के पास 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिंक और कॉपर, ये दोनों मेटल्स हैं। जिंक और कॉपर मेटल को मिक्स करें तो ये ब्रास बन जाता है। अब आप लोग जो हैं ये देखेंगे हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड, कि कुछ आप लोगों के पास सॉल्यूशन होते हैं और कुछ आप लोगों के पास प्योर लिक्विड होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो होते ही लिक्विड स्टेट में हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो सॉल्यूशन है या फिर जो है ये प्योर लिक्विड है, ठीक है, कि जो आप लोगों के पास लिक्विड स्टेट में चीज़ पड़ी है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं या वो सिंगल चीज़ ही लिक्विड है। तो यहाँ पे फिर इसका आंसर है द लिक्विड, ऐसे लिक्विड विच इवेपोरेट कम्प्लीटली, जो कि कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पे उड़ जाते हैं अगर आप उनको बॉईल करते हैं, ठीक है, या उनको टेम्परेचर देते हैं। लीविंग नो रेजिड्यू, पीछे कोई भी चीज़ वो नहीं छोड़ते, तो उनको कहते हैं इज अ प्योर कंपाउंड और अ प्योर लिक्विड्स। उनको आप लोग कहते हैं कि ये प्योर कंपाउंड है या फिर कहते हैं ये प्योर लिक्विड्स हैं। वाइल, जबकि अ लिक्विड विच लीव बिहाइंड द रेजिड्यू, ऐसा लिक्विड जिसको आप लोग इवेपोरेट करें तो पीछे वो कोई ना कोई
चीज छोड़ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सादा सी एग्जाम्पल है, आप लोगों के पास पानी को बॉईल होने के लिए रख दें। ठीक है, पानी को इतना बॉईल करें, इतना बॉईल करें कि पानी सारे का सारा जो है वो इवेपोरेट हो जाए, सारा पानी उड़ जाए। तो फिर जिस बर्तन में आप लोग पानी को बॉईल कर रहे होते हैं उसके पेंदे में आप लोग देखें, आप लोगों को व्हाइट व्हाइट सा जो है वो वहां पे पार्टिकल्स नजर आएंगे, व्हाइट व्हाइट से पार्टिकल्स नजर आएंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों के पास उस पानी के अंदर मौजूद जो सॉल्ट होते हैं वो रह जाते हैं, तो उसको आप लोग कहते हैं रेजिड्यू। इस तरह से अगर तो रेजिड्यू बचता है ऑन इवेपोरेशन तो उसको आप लोग कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है, कि इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स थी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बचता तो फिर वो आप लोगों का कहलाएगा सिंपल लिक्विड। यानी कि अगर आप लोगों के पास जो है वो प्योर जो है वो पेट्रोल है, पेट्रोल जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, अगर आप लोग उसको जो है वो बॉईल करते हैं तो वो सारे का सारा ही बॉईल हो जाएगा, पीछे आप लोगों के पास बर्तन में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट कितने होते हैं, तो अज्जा कितने होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के अज्जा कितने होते हैं, तो वो आप लोगों के पास सिर्फ दो हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के दो अज्जा होते हैं, एक है आप लोगों के पास सोल्यूट और दूसरा है आप लोगों के पास सॉल्वेंट। आप लोग देखेंगे कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। सोल्यूट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। सॉल्यूशन का वो अज्जा जो कि कम मिकदार में पाया जाता है सॉल्यूशन में, उसको आप लोग कहते हैं कि ये सोल्यूट है। ठीक है, अब सॉल्वेंट की डेफिनेशन सेम इसी की तरह की है, थोड़ा सा डिफरेंस है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में जो है वो मौजूद होता है, ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, उसको आप लोग कहते हैं सॉल्वेंट। इसको याद रखने का आसान तरीका है, सोल्यूट आप लोगों को छोटा सा वर्ड्स लग रहा है। ठीक है, ये छोटा सा वर्ड लग रहा है कि इसमें स्पेलिंग कम है, तो इसलिए इसको इस तरह से याद रखना है, स्मॉलर क्वांटिटी। सॉल्वेंट इससे थोड़ा सा बड़ा लफ्ज है, तो इसको इस तरह से याद रखना है, लार्जर क्वांटिटी। और यहाँ पे अब आप लोगों को इसके नीचे भी लिखा डायग्राम छोटी सी नजर आ रही है। वाटर जो है वो आप लोगों के पास है सॉल्वेंट। ठीक है, बीकर में एक ब्लू कलर का लिक्विड मौजूद है और ऊपर से जो है वो येलो कलर के पार्टिकल्स जो हैं वो या क्रिस्टल्स जो हैं सोल्यूट की फॉर्म में वो उसके अंदर डाले जा रहे हैं। जब ये सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ मिल जाता है तो आप लोगों के पास बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जो एग्जाम्पल आपने एग्जैक्ट याद करनी है, ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट में, इन दोनों की सेम एग्जाम्पल भी याद की जा सकती है। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। नमक का सोल्यूशन नमक को पानी में हल करने से बनता है। इसलिए इन सॉल्ट सोल्यूशन, नमक के सोल्यूशन में सॉल्ट इज अ सोल्यूट, यानी कि जो नमक है वो सोल्यूट के तौर पे काम करेगा, एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो पानी जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल नजर आ रही है, नीचे डायग्राम में भी सोल्यूट जो है वो हम लोगों ने सॉल्ट लिया हुआ है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, ब्लू कलर का जो आप लोगों को सोल्यूट नजर आ रहा है, और साथ में जो है वो सॉल्वेंट लिया हुआ है, जिसको साथ में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पानी लिया हुआ है हम लोगों ने। जब आप लोगों ने सोल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर डाल देना है तो नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास उन्होंने दिखाया हुआ है कि ब्लू कलर का जो है वो बीकर में पानी बन जाता है, जिसको आप लोग कहेंगे कि ये है तो सोल्यूशन बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आ गई है कि सॉल्ट को, किसी भी सॉल्ट को, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नमक ही इस्तेमाल किया जाए।
ठीक है। किसी भी सॉल्ट को आप लोग जो हैं या किसी भी चीज को आप लोग जो कम मिकदार में आप लोग डालेंगे उसको आप लोग कहेंगे सोल्यूट, और जो ज्यादा मिकदार में चीज होगी उसको आप लोग कहेंगे सॉल्वेंट। डेफिनेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का लफ्ज जो है वो लफ्ज निकला है एक्वा से, ठीक है। और एक्वा हम कहते हैं वाटर को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वाटर को एक्वा कहते हैं और एक्वा से जो है वो एक्वस सोल्यूशन निकला है, तो फिर हम कहेंगे कि ये वो सोल्यूशन है जो कि पानी में बनाए जाते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। द सोल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन जिसमें आप किसी भी चीज को जब पानी में हल करेंगे तो कहलाएगा वो एक्वस सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि जो सॉल्वेंट है आप लोगों का वो वाटर ही होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्वस सोल्यूशन में जो है वो आप लोगों को एक लिमिट दे दी है कि आपने जो सॉल्वेंट लेना है वो वाटर ही होगा। सोल्यूट आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के पास है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो ये आप लोगों के पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं कि यानी कि चीनी को पानी में हल कर लें या नमक को पानी में हल कर लें, तो ये एक्वस सोल्यूशन की एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें वाटर जो है वो आप लोगों के पास सॉल्वेंट लिया हुआ है और सॉल्ट जो है वो आप लोगों के पास सोल्यूट की फॉर्म में लिया हुआ है। तो जब ये हल हो जाएगा तो बन जाएगा आप लोगों के पास सॉल्ट सोल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो आप लोगों ने इसमें पानी ही लेना है। नेक्स्ट वन आ जाता है व्हाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर है आप लोगों के पास, वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट डिजॉल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, के कुशरे अर्ज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स या जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो अक्सरियत जो है कंपाउंड की वो आप लोगों के पास पानी में हल हो जाती है। चाहे कोई चीज जो है वो ज्यादा सारी हल हो जाए, जैसे नमक जो है वो टोटली हल हो जाता है, या फिर कोई चीज जो है वो आप लोगों के पास जो पार्शली डिसॉल्व हो जाए यानी कि थोड़ी सी डिसॉल्व हो, या फिर कोई चीज बिल्कुल उसके 1 to 2 पार्टिकल डिसॉल्व हो, तो तब भी जो है वो आप लोगों के पास वो वाटर के अंदर किसी न किसी हद तक जो है वो हल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो है वो आप लोगों के पास है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और दूसरी रीजन इसकी है वाटर इज अ पोलर नेचर। वाटर जो है वो आप लोगों के पास पोलर इसकी नेचर होती है, यानी कि इसमें पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड को अपने अंदर जो है वो हल करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट वन आप लोगों के पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, के सोल्यूशन की इकसाम। और ये जो इसकी टाइप्स हैं ये बेस करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट की मिकदार पे ये जो है वो बुनियाद रखती हैं, ठीक है। कि सोल्यूशन की ये वाली टाइप्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि किसी सोल्यूशन में जो है वो कितनी सोल्यूट की मिकदार जो है वो हल है, ठीक है। फर्स्ट वन आप लोगों के पास आ जाती है सैचुरेटेड सोल्यूशन, सेकंड वन है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, थर्ड वन है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। फर्स्ट वन आ जाती है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सबसे पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन आप लोग पढ़ेंगे, अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ऐसा सोल्यूशन या वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की ज्यादा से ज्यादा मिकदार हल की गई हो किसी खास टेम्परेचर पे, तो उस सोल्यूशन को आप लोग कहते हैं इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, a saturated solution of sodium thiosulfate in water at 20 degrees Celsius
हैज 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। के यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट एक सॉल्ट लिया हुआ है उन्होंने और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस रखा है। तो सोडियम थायोसल्फेट जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में 20.9 ग्राम हल हो सकता है। इससे ज़्यादा मज़ीद जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम थायोसल्फेट उसमें हल नहीं होगा। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सादा सी एग्जांपल जो है वो अगर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि घर में जो है वो एक बर्तन लिया, ठीक है, उसमें पानी जो है वो मैयर करके डाल लिया और उसमें आप लोगों ने चीनी डाल दी। इतनी चीनी डाली जानी है आप लोगों ने उसके अंदर कि जब तक वो पॉइंट ना आ जाए कि जब मजीद चीनी उसके अंदर हल ना हो। जब मजीद चीनी अंदर हल नहीं होगी तो जो उस टाइम पे सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को आप लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पे आप लोगों के पास नीचे डायग्राम दी हुई है, उसमें उन्होंने वाटर लिया हुआ है सॉल्वेंट के तौर पे और शुगर ली हुई है। ये दूसरी एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को अभी बताई, शुगर ली हुई है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शुगर जो है वो इसके अंदर हल हो सकती है ना, वो आप लोगों के पास सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन आ जाता है आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution which contains lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution. ऐसा solution जिसमें saturated solution की निस्बत कम मिकदार मौजूद हो किसी खास टेम्परेचर पे, उस solution को unsaturated solution कहते हैं। For example, less than 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water at 20 degree Celsius will be unsaturated solution. ऐसा solution या unsaturated solution वो होगा जिसमें सोडियम थायोसल्फेट की 20.9 ग्राम से कम मिकदार जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब में हल हुई हो, तो सॉल्यूशन को आप लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे नीचे डायग्राम में जो है वो कंपैरिजन के साथ जो है वो डायग्राम है, ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की कंपैरिजन जो है वो दिया हुआ है। सैचुरेटेड में देखिए कितने सारे पर्पल कलर के जो है वो बॉल्स दिखाए हुए हैं, तो ये सोडियम थायोसल्फेट सॉल्ट है, ठीक है, कि यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट ज्यादा सारा मौजूद है, जबकि अनसैचुरेटेड में बिल्कुल 4 जो है वो डॉट्स उन्होंने दिखाए हुए हैं कि यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट जो है वो बहुत कम मिकदार में जो है वो डाला हुआ है। अब जैसे शुगर की आप लोगों ने एग्जांपल सैचुरेटेड में की, तो अनसैचुरेटेड की कैसे होगी? अनसैचुरेटेड की इस तरह से होगी कि जैसे आपने चीनी जो है वो मिक्स की थी ना, तो जितनी चीनी ज्यादा से ज्यादा उसमें हल हुई थी, ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया कि उतना ही पानी दोबारा लिया, जितनी चीनी आपने पहले मिक्स की थी उससे बिल्कुल जो है वो कम अमाउंट में, कि पहले अगर आप लोगों ने 4 चम्मच मिक्स किए थे, ठीक है, तो अब आपने अगर 1 स्पून जो है या 1 चम्मच जो है उसके अंदर मिक्स किया है, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जिसमें सॉल्यूट की कम मिकदार होगी सैचुरेटेड की निस्बत। नेक्स्ट वन आ जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution that is more concentrated than a saturated solution is called super saturated solution. Unsaturated में आपने कहा कि सैचुरेटेड से जो है वो सोल्यूट की मिकदार कम होनी चाहिए, लेकिन सुपर सैचुरेटेड क्या है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन की निस्बत ज्यादा जो है वो मिकदार हल की हुई हो, उसको आप लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैंने आप लोगों को कहा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मिकदार सॉल्यूशन में हल होनी होती है किसी सॉल्ट की, वो हल हो जाती है, ठीक है,
तो अब मजीद अगर हल नहीं हो रहा तो फिर आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? आप क्या करेंगे कि जो आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है जिसमें अब मजीद मिकदार सोल्यूट की हल नहीं हो रही, आप उसको करेंगे हीट अप, यानी कि आप उसको फिर चूल्हे पे रख देंगे, उसको गर्म करना शुरू कर देंगे। जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसके अंदर मजीद जो है वो अगर आप सोल्यूट डालते हैं तो वो उसके अंदर हल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है मोर देन 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट, कि 20.9 ग्राम से अगर ज्यादा मिकदार आप सॉल्ट की लेते हैं पर 100 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर at 20 डिग्री सेल्सियस विल बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। 20.9 ग्राम से ज्यादा जो है वो अगर आप लोग सॉल्ट लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में तो आप लोगों के पास कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। फर्स्ट वन जो है वो आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड है, सेकंड वन जो है वो आप लोगों के पास सैचुरेटेड है और थर्ड वन आप लोगों के पास सुपर सैचुरेटेड है। देखिए फर्स्ट में बिल्कुल ही कम सॉल्ट है, सेकंड में थोड़ा ज्यादा है और थर्ड में बहुत ही ज्यादा सॉल्ट जो है वो आप लोगों के पास मौजूद है। एग्जाम्पल यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जाम्पल दो तरह से हो सकती है। एक आप लोग जो है सिंपली सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एट 30 डिग्री सेल्सियस more amount of sodium thiosulfate than 20.9 ग्राम is dissolved। ठीक है, यानी कि मैंने आप लोगों को कहा कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तब बनेगा जब आप लोग उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करेंगे और उसमें मजीद जो है वो सोडियम थायोसल्फेट की मिकदार हल करेंगे तो उसको आप लोग कहेंगे कि ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। और दूसरे अल्फाज में जो है वो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं मोर देन 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि अब हम अगर कंपैरिजन के हवाले से बात करें, मुआजना करते हुए बात करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के साथ, तो फिर हम कहेंगे कि इसमें सोडियम थायोसल्फेट की 20 डिग्री सेल्सियस पर जो सॉल्यूट की मिकदार है वो 20.9 ग्राम से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये दो तरह से इसकी एग्जांपल हो सकती है। अब आप लोगों ने जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है, जो आपने हीट किया है, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस पे, वो आप लोगों को क्लियर सोल्यूशन नजर आएगा। यानी कि आप लोग उसमें सॉल्ट डाल के ऐड करते जा रहे हैं तो वो उसमें ऐड होता जाएगा और वो आपको क्लियर जो है वो सोल्यूशन की फॉर्म में नजर आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसको उतार के जो है वो अब रूम टेम्परेचर पे ले आना है कि अब वो कूल डाउन होगा, कूल डाउन होके रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम टेम्परेचर है। तो फिर जो है वो क्या होगा, तो उसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, वो तब भी 20 डिग्री सेल्सियस पे भी वो आप लोगों को क्लियर सोल्यूशन ही नजर आएगा। यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन नजर आ रहा है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप लोगों को कुछ जो है वो पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में देखें वो क्लियर सोल्यूशन जो है वो बना हुआ है। अब आप लोगों ने अगर चीनी का सोल्यूशन बनाना है तो वो भी इसी तरह से बनाएंगे कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो है वो आप लोग उसको चूल्हे पे रख के तो मजीद चीनी की मिकदार उसमें ऐड करते जाएंगे तो वो क्लियर सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब आप उसको उतार के जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी ले आते हैं तो वो उसकी जो शक्ल जो है वो गर्म करने पे थी वही शक्ल जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी होगी। अब जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, अब डिफरेंस में जो है वो अब आप लोग किस तरह से लेके चल सकते हैं। यहाँ अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड दोनों ही हमें जो है वो क्लियर सोल्यूशन जो है वो नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है, अब इन तीनों का डिफरेंस जो है वो हम लोग देखेंगे। डिफरेंस क्या है
नेक्स्ट वन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, अब आपने पीछे वाली जो तीन जो है वो आप लोगों के पास बीकर्स हैं, ठीक है, उनमें से थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन जो है वो तीन टेस्ट ट्यूब्स में ले लिया। दो आप लोगों के पास क्लियर सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे और एक आप लोगों के पास जो है वो उसमें थोड़ा सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाले में जो है वो आप लोगों को पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब आपने इन तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, तीनों टेस्ट ट्यूब में 2 to 3 पार्टिकल्स, ठीक है, 2 से 3 जो है वो आप लोगों ने उसके अंदर जो है वो सॉल्ट के दाने जो है वो ऐड करने हैं। फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या नजर आता है। जब आप लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो है वो 2 to 3 जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो डालेंगे सॉल्ट के, तो वो उसके अंदर हल हो जाएगा। ठीक है, हल होने के बाद अभी भी वो आपको ट्रांसपेरेंट ही नजर आएगा क्योंकि उसमें आपने पहले ही कम सॉल्यूट की मिकदार डाली हुई है। ठीक है, तो जब आप उसमें मजीद जो है वो और डालेंगे तो वो भी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, वो आपको अभी भी क्लियर सॉल्यूशन की फॉर्म में ही नजर आ रहा है। मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, ठीक है, कि और मजीद जो है वो सॉल्यूट उसके अंदर हल हो जाएगा। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें कि अगर आप लोग उसके अंदर 2 to 3 पार्टिकल्स ऐड करते हैं तो वो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, नीचे जाके जो है वो उसके बॉटम में बैठ जाएंगे, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और ये सारा काम एक ही टेम्परेचर पे हो रहा है, ये याद रखना है आपने। नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, ठीक है, अब उसके अंदर मजीद सॉल्यूट हल नहीं होगा। थर्ड वन आ जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये असल में टेम्परेरी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो कि आप लोगों को ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है, जब आप लोग इसके अंदर 2 to 3 पार्टिकल्स जो हैं वो उसी सॉल्ट के डालते हैं जो आपने पहले उसके अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, तो क्या होगा, फौरन से वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देगा और बल्क जितनी अमाउंट में आपने मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जहां पे बन जाता है उससे जितनी मजीद मिकदार आप लोगों ने उसके अंदर डिसॉल्व की थी हीट करके, वो सारी की सारी क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो आ जाएगी, यानी कि वो दोबारा सॉल्ट की फॉर्म में आ जाएंगे और आप लोगों को फिर अब नजर आएगा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो क्लियर है, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कुछ जो है वो नीचे जितने पार्टिकल्स आप लोगों ने ऐड किए थे वो उसके अंदर जो है वो अनडिसॉल्व हैं। लेकिन जो आप लोगों के पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें क्रिस्टल्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में, जितनी आपने अमाउंट उसमें मजीद जो है वो हल की थी वो सारी की सारी जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगी, तो उसको आप लोग कहेंगे कि ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब आप लोग उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर फिल्टर कर लेते हैं तो आप लोगों के पास जितनी मजीद आप लोगों ने मिकदार उसमें हल की है वो आपके पास फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी और जो नीचे आपके पास जो है वो रेजिड्यू में बचेगा वो आप लोगों के पास कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। के आप लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। समझ आ गई 9th क्लास? इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग जो है वो परफॉर्म करेंगे जैसे ही आप लोग जो हैं वो स्कूल तशरीफ लाएंगे। थैंक यू।